नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल आज पूरे देश में चर्चा में है। सदन में इस पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बोल रहे हैं। उन्होंने तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस समय इस बिल का विरोध जो लोग करेंगे उन्हें आधी आबादी नारी शक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी। तो मनीष, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे यहाँ पर आऊँगा। आज जब शुरुआत ही हुई थी तब अखिलेश यादव ने उसमें महिला आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़कर एक तरह से बहस के रुख को एक अलग दिशा दी। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा कि धर्म के आधार पर तो संवैधानिक प्रावधान है ही नहीं है, आरक्षण का तो कैसे दिया जा सकता है, आपकी मर्जी अगर हो तो आप सभी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है। तो इसने क्या कुछ देखिए, अखिलेश यादव या जो भी विपक्ष में लोग हैं उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि महिला रिजर्वेशन का वो समर्थन करते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी शर्तें जोड़ी हैं। अखिलेश यादव ने बाकी सभी पार्टियों के अतिरिक्त एक अलग से अपनी मांग रखी है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस मामले पर देश में बहस अभी चलेगी। लोकसभा में चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के रिजर्वेशन पे बहस चल रही है और उसमें बहुत सारे लोगों को बोलना है, क्योंकि लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस के लिए 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल वो पूरा हो जाएगा और 17 अप्रैल को शाम को 4 बजे के लगभग लोकसभा में इस पे वोटिंग होगी कि ये बिल गिरता है या पास होता है। ये तो एक बात हो गई। अखिलेश यादव ने जो बात बोली है इसको मैं 2027 के विधानसभा चुनाव के एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर आज देख रहा हूं, जो आगे ये विकसित होगा, पोषित होगा और बड़ा बनेगा। आप देखिए इस पे क्या हुआ। अखिलेश यादव का लोकसभा में ये कहना हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण की वो मांग करते हैं और महिला आरक्षण में उनको भी आरक्षण दिया जाए। भाजपा के 2 बड़े लोगों ने बहुत तल्ख टिप्पणी की लोकसभा में। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपको यदि इतनी परवाह है तो आप जितना टिकट देते हैं सब मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए, आपके लिए 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज देखिए अमित शाह की, लेकिन और भी तल्ख बॉडी लैंग्वेज दिखी किरण रिजिजू की, जो कि एक मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं और धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही है। अब चूंकि इसमें अन्य लोगों को बहुत बोलना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, अन्य भी सांसदों को बोलना था। मनीष बोल रहे हैं। हाँ। उन्होंने अपनी बातों में कुछ चर्चा भी की है, हालांकि उस पर इन पे नहीं आया। वो धर्मेंद्र यादव के बयान पर ज्यादा कंसंट्रेट रहे। धर्मेंद्र यादव ने चूंकि पिछड़ी महिलाओं का भी मुद्दा उठाया था, कोटे में कोटे वाली जो बिल्कुल बिल्कुल इसके थोड़े इतिहास पर भी मैं बात करूंगा। कोटे में कोटे वाली बात पर यह कहते हुए कहा कि बताइए, आप पिछड़े प्रधानमंत्री हैं और पिछड़ी महिलाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस पर तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने थोड़ी चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को इस बात का लिए बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अति पिछड़ा माना, अखिलेश जी मेरे मित्र हैं इसलिए। तो उन्होंने इस बात को एक पिछड़े के नैरेटिव में भी घुमाने की कोशिश की। बाकी प्रधानमंत्री ने तो बहुत अभी तक के भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया कि मुस्लिम वाले एंगल पर नहीं गए, लेकिन जो आप अनुराग, जो प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं ना, मैंने उनको पूरा उनका भाषण सुना है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गार्डियन नहीं बोलता है, समझाइश के तौर पर उन्होंने ज्यादा बातें अपने भाषण के अंश में कही हैं। वो अक्सर ऐसे बोलते हैं। आज कुछ ज्यादा उसका भाव दिखा है। आज उन्होंने ये बताया है कि महिला आरक्षण पर जो लोग इसका विरोध करेंगे वो राजनीतिक रसातल में चले जाएंगे, और जितने लोगों ने आज से पहले इसका विरोध किया है आज उनकी स्थिति देख लीजिए क्या हो गई है। और ये भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो 2024 में विपक्ष की लौ थोड़ी ज्यादा दिखी है, उसका कारण ये था कि महिला आरक्षण का कोई मुद्दा 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं था। हाँ, तो ये दरअसल उनका भाषण है। हाँ। मैं आना चाहता हूँ मनीष इस पे कि देखिए, ये तो पार्टियां तो अपनी बात और अपने नहीं, इसके पीछे ये भी तो है ना कि भाजपा को नंबर भी तो जमा करना है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे जो एक विश्लेषण ये कहा जा रहा है कि इससे विमेन्स वोट का इंक्लाइनेशन बीजेपी की तरफ होगा, और अभी जब इलेक्शंस चल रहे थे तब ये सेशन क्यों बुलाया गया, तो प्रधानमंत्री के भाषण में ये बहुत कोशिश दिखी कि वही 2-4% जो वो है। हालांकि लोग ये मान रहे हैं कि इस तरह के भाषणों से जो महिलाएं प्रभावित होती हैं, वो जिस सामाजिक वर्ग से आती हैं, वो पहले से भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल है, तो वो कोई बहुत नया वोट नहीं जोड़ पाएंगे। इसमें यह है कि कांग्रेस भी हमेशा महिला आरक्षण की समर्थक रही है, कभी उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उसी के समय पर आनी शुरू हुई। जो लोग मुख्य रूप से विरोध करने वाले लोग थे वो यही समाजवादी
पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हुआ करते थे, शरद यादव हुआ करते थे, वो विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध की इंटेंसिटी और उसके तरीके को अखिलेश ने थोड़ा सा बदला है। बाकी बीजेपी नहीं, अखिलेश ने सदन में बहुत तल्ख सवाल भाजपा से पूछे हैं अनुराग, उसका जवाब भाजपा को देना मुश्किल भी होगा और कैसे देगी। अखिलेश ने पूछा कि आप बताइए 21 राज्यों में या तो आपकी या आपके सहयोगी पार्टियों की सरकार चल रही है, रेखा गुप्ता को छोड़कर हाँ, कोई भी नहीं है और वो भी हाफ चीफ मिनिस्टर है। और दूसरी, आपके कितने सांसदों में से जितने भी सांसद है कितनी महिलाएं हैं और आपके जितने विधायक हैं कितनी महिला विधायक हैं। उन्होंने आंकड़ा भी दिया, उन्होंने कहा कि 10% से ये संख्या कम होगी। तो अब इसमें दूसरी बात भी है कि जाति जनगणना वाले सवाल हैं, अमित शाह ने उस पर जो कुछ भी कहा टेक्निकल करा है। तो मुझे ये जो लगता है कि सदन के बाहर, सदन में बिल पास होगा नहीं पास होगा क्या होगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स लेके जो ये वाली है, अभी राजद क्या करेगी नहीं पता है। समाजवादी पार्टी इसको जाति जनगणना, पिछड़ों के आरक्षण और मुसलमानों के आरक्षण पर लेकर जाने वाली है। अब ये भी है कि 2/3 सदन में मौजूद लोग चाहिए, 292 लोग हैं एनडीए के पास, बिल्कुल वहां पर अगर नीतीश कुमार और जो अभी तक सारे लोग हैं उनको मिला के माना जाए। हाँ। हालांकि साउथ के स्टेट्स में बहुत नाराजगी है, लेकिन अभी तक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई बड़ा क्लियर स्टैंड नहीं आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जरूर चिट्ठी लिख दी है कि ये तो साउथ के राज्यों को खत्म करने जैसी साजिश जैसी है। रेवंत रेड्डी ने, बाकी स्टालिन ने तो बिल की प्रतियां ही कैमरे के सामने जला दी है। बिल्कुल। और इसका तमिलनाडु के चुनाव में महिलाओं का फायदा क्या होगा लग रहा है, ऐसा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हिंदी पट्टी पर जो ध्यान भाजपा का भी है, भाजपा इस बात से इतनी नई कोशिश कर रही कि तमिलनाडु में महिलाओं की वोट ले ले। और दूसरा जो परिसीमन का मुद्दा, उसको मुझे लगता है कि विपक्ष भी स्टेब्लिश करने में सफल हो गया। हाँ। महिला आरक्षण के साथ साथ आज की बहस में परिसीमन क्यों किया जा रहा है, ये बात सदन में जितनी कही जा सकती थी उतनी कही गई है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को अब ये काट ढूंढनी पड़ेगी कि अभी इतनी जल्दी क्यों, और इतनी ही जल्दी थी तो पिछली बार क्यों नहीं। बिल्कुल, तो ये चीजें अब होगा, अभी चलेगी 15 घंटे की बहस। और फिर वो जो वोट जुटाने हैं 360, हाँ, बिल्कुल, वो कैसे जुटाती है सरकार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के इमोशनल स्पीच के पीछे ये एक बड़ा कारण है कि अगर कैसे ममता बनर्जी, टीएमसी के पास भी काफी सांसद हैं, तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, स्टालिन तो नहीं जाएंगे साथ में, साफ ही बात है लगभग, बीएसपी के पास कोई सांसद नहीं है। तो अब ये है मसला। तो नारी आरक्षण विधेयक एक निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है और इसकी जो टेक्निकलिटीज सामने आ रही हैं और जो इसको लेकर मतभेद है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि ये कहीं इधर उधर फिर से न फंसे। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या नियत है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जिसकी नियत खराब होगी उसको महिलाएं माफ नहीं करेंगी, लेकिन अभी ये कल भी देखने वाली बात होगी। सदन गर्म रहेगा इसको लेकर, और सदन से ज्यादा गर्मी सियासी मैदानों में दिखेगी। तो हमने संसद की चर्चा पर आज ये बात की, कल फिर सदन में होगा, उसके आगे की बातचीत लेकर भी हम आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।